हाँ तो ये दिखाने के लिए लगा रखी बस, खाली है बस दिखावटी है खाली, और कुछ नहीं है बस। ये बहुत परेशानी है जी, बैठने में बहुत परेशानी है। सब कुछ सरकार का, गरीब का है क्या? गरीब की सुन कौन रहा है? बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। जनता बेच रही है, जनता का पैसा लगाए जाओ, लुटाए जाओ। दिल्ली में बसों का सफर आम हो चुका है क्योंकि महिलाओं के लिए टिकट जो फ्री हो चुका है, लेकिन आपके टैक्स का पैसा, आपका पैसा कितना इस्तेमाल सही जगह किया जाता है, आपके लिए जो सुविधाजनक चीज़ें बनाई जाती हैं वो कितनी सुविधाजनक होती हैं, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। बता दूं आपको, इस वक्त मैं अंजलि मौजूद हूं ITO क्रॉसिंग बस स्टॉप पर। ये बस स्टॉप पर आपको एक ऐसा नज़ारा दिखाऊंगी जिसे देखकर आप ये ज़रूर कहेंगे कि आखिर इंजीनियरों ने क्या सोच के ये बनाया है। ये देखिए, ये सीट आपको दिखाई देगी जहाँ बैठने के लिए यात्रियों को इंतज़ार करने के लिए ये सुविधा दी जाती है, लेकिन क्या सुविधा उनको सही तरीके से मिल रही है? मायने क्या है समझिए जरा। ये सीट, इस सीट के ऊपर एडवर्टीजमेंट की ये प्लेट, हालांकि इसमें एडवर्टीजमेंट नहीं है। आपने देखा होगा दिल्ली के सारे बस स्टॉप पर ये एडवर्टीजमेंट की प्लेट जरूर लगी होगी, लेकिन कुछ जगह एडवर्टीजमेंट होंगे और कुछ जगह नहीं होंगे। लेकिन सीट के ऊपर ये एडवर्टीजमेंट की ट्रे लगाना और लोगों को उनकी सुविधाएं ना प्राप्त होना कितना कारगर है, कितना सही है, लोगों से ही जानेंगे। ये बताइए कि आप यहाँ बैठे हैं, कितनी तकलीफ आपको है? प्रॉब्लम हो रही, सीधे तरीके से बैठ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। बैठ नहीं पा रहे हैं, किसको जिम्मेदार मानेंगे? अब ये जिन्होंने ऐड के लिए लगा रखी है वही जिम्मेदार है इसके, और बाकी जिन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी दे रखी है, जिन्होंने भी इसको परमिशन दे रखी है, तो वो इसके जिम्मेदार हैं। अच्छा, क्या सवाल मन में आता है कि इंजीनियर क्या सोच के ये बनाते हैं? अब सोच के तो ये तो हमारे लिए बनाए, हमारे लिए फायदे के लिए बनाए हैं, बट इसमें तो जो है क्या नाम है, फायदा तो किसी और का ज़्यादा दिख रहा है इसमें। तो किसका फायदा दिखाई दे रहा है? अब जिसका भी एडवर्टाइज का लगाया है इसमें। जी, जो टेंडर दिल्ली सरकार इन बसों को सुविधाजनक बनाने के लिए, बस स्टैंड को सुविधाजनक बनाने के लिए देती है, जो टेंडर लेते हैं, क्या लगता है आपको वो यहाँ बैठकर देखते हो? वो तो बिल्कुल नहीं देखते होंगे, क्योंकि वो तो दोनों तरह से फायदा देख रहे हैं ना। एक तो ये कि जनता का फायदा हो जाए, वो जनता को जो फायदा मिलना चाहिए वो तो नहीं मिल रहा इससे। वो तो उन्हीं को फायदा ज़्यादा मिल रहा है कि जिसका ये ऐड हो रहा है। तो मतलब एडवर्टीजमेंट के चक्कर में इतने पागल हो गए हैं कि जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब देखिए, जनता का पैसा किस जगह लगना चाहिए, किस तरीके से लगना चाहिए, किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, वो आप यहाँ देखिए। सबसे सटीक उदाहरण, अब ये विकलांग है, अब ज़रा सोचिए किस तरह से ये यहाँ बैठे हैं। अगर आप यहाँ बैठेंगे तो आपकी कमर में पक्का दर्द हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर ये विकलांग बैठे हुए हैं। अब ये सीट का नक्शा किस तरीके से पास किया गया है ये तो इंजीनियर ही बता पाएंगे, और जो ठेका दे रहे हैं वही बता पाएंगे। लेकिन अगर इनके पास सहारे के लिए इनके साथ ये स्टैंड नहीं होता तो शायद ये बैठ भी नहीं पाते। अब बस का इंतज़ार कर रहे हैं और तकलीफ़ों के साथ बस लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अब आपको दिखाएंगे, ये देखिए, तमाम यात्री यहाँ पर बस के इंतज़ार में खड़े हुए हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगी कि दिखाएं, और ये देखिए इतने सारे लोग हैं, और लगातार ये ITO क्रॉसिंग पर आपको 3 बस स्टॉप दिखाई देंगे जहां पर यात्री ही यात्री हैं, लेकिन सुविधा किसी के लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, सीटों पे पूरी तरीके से लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कितनी दिक्कत इनको हो रही है, इन्हीं की जुबानी जानेंगे। कितनी दिक्कत आपको सीट पर बैठने में हो रही है? दिक्कत तो हो ही रहे। हाँ, किसे जिम्मेदार मानेंगे? जिम्मेदार सरकार ही होगा, और क्या। सरकार जिम्मेदार है। जनता के हक का पैसा अगर इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है जहाँ आपको सुविधा नहीं हो रही है, तो कितना कारगर, कितना सही रहा है ये पैसे को खर्च करना? गलत है, गलत है। हाँ। सर, आपसे जानना चाहूंगी, जनता के हक का पैसा इस तरह से इस्तेमाल किया गया है, अब अगर इसे सही किया जाता है तो भी पैसा लगेगा, वो भी जनता के खजाने से जाएगा, तो ऐसे में कितना सही? इसमें तो सही होना चाहिए कि जनते के पैसे जा रहे हैं भाई, तो जनते के पैसे खर्चा न हो रहे हैं। कितनी दिक्कत यहाँ बैठने में हो रही है? बहुत प्रॉब्लम है भाई, पीछे अड़ते हैं, बैठने में बड़ी दिक्कत है। कमर में दर्द होता होगा? जी हाँ, कमर में दर्द। जी। मतलब अगर आप बस स्टॉप की इस सीट पर बैठेंगे तो कमर का दर्द अपने घर साथ लेकर जाएंगे। अब सरकार का सवाल है, दिल्ली के परिवहन मंत्री क्या बैठकर देखते हैं इस पर? जी नहीं सर। क्या लगता है कि आपके हक के लिए काम किया गया है? नहीं। कहा जाता है जनता की सुविधाओं के लिए ये सीट बनाई गई हैं। यात्री अगर यात्रा कर रहे हैं तो वो यहाँ पर बैठकर कुछ देर बस का इंतजार कर सकते हैं।
जितने भी बस स्टॉप अभी तक हमने देखे हैं वहाँ पर हमें एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाई दिया है। ये 3 बस स्टॉप अभी हम देख चुके हैं जहाँ पर अभी तक हमें यहाँ पर कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाई दिया है। तो देख पा रहे हैं कि जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है। क्या आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि आखिर इंजीनियर क्या सोच कर ये बनाते हैं? तो देख रहे हैं आप, यहाँ पर तो छत भी नहीं है, टीन भी नहीं है, तो आखिर जनता के हक का पैसा कहाँ जा रहा है? जनता के हक का पैसा आखिर कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या सरकार या सरकार के वो मंत्री जिनकी जिम्मेदारी है जनता को सुविधाएं प्राप्त करना, क्या वो यहाँ आकर बैठकर देखते हैं? देखिए यहाँ पर बस स्टॉप की असली तस्वीर आपको दिखाई जा रही है कि आपने सही बस स्टॉप तो देखे होंगे जहाँ आप बैठकर आराम से अपनी बसों का इंतजार करते होंगे, लेकिन अगर आप यहाँ बैठने का प्रयास करेंगे तो आपको आगे झुकना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप यहाँ बैठकर कमर का दर्द घर साथ लेकर जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको दिखाना चाहूंगी कि अगर आप मानसून के सत्र में अगर आप यहाँ पर बस का इंतजार कर रहे हैं तो आपको भीगना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो यहाँ पर टीन भी डलवा दे, ये बस स्टॉप पर छत भी डलवा दे। ऐसे हालात दिल्ली में तमाम बस स्टॉप्स पर हैं जहां का जायजा हम करने जा रहे हैं। तो वहां जाएंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं, किस तरह से लोग सफर कर रहे हैं और यहाँ पर जो जनता का पैसे का हक है, जनता का हक है, वो उन्हें कितना मिल रहा है। क्या तकलीफ हो रही है भाई? इसमें बैठा ही नहीं जा रहा, बहुत कम जगह, स्पेस कम दे रखा है, पीछे बैठे हैं कैसे, बना दिया चेयर बना दिया पर बैठने लायक है ही नहीं, वो दिखावटी है बस खाली, वो अब खाली एडवर्टीजमेंट इसके लिए लगाया हुआ है खाली, इन्होंने कुछ भी नहीं है इसमें, एडवर्टीजमेंट कुछ भी नहीं है। और देखो चेयर है, चेयर भी देखो आधा बैठ सकता है बंदा, आधा बैठ ही नहीं पाएगा इसमें। तो देखिए आप कैसे बैठे हैं यहाँ पर, ये देखिए कमर बिल्कुल आगे और ये सीट जो है एडवर्टीजमेंट प्लेट के बिल्कुल पीछे, देखिए बिल्कुल बीचों बीच, सीट के बिल्कुल बीचों बीच ये एडवर्टीजमेंट की प्लेट लगाई हुई है, ये एलसीडी यहाँ पर लगाई हुई है। और बैठने के लिए अगर आपको यहाँ बैठना है तो आप कैसे बैठेंगे? सरकार से सवाल पूछ रही है जनता, क्या पूछेगी सरकार से सीट के बारे में? हाँ तो ये दिखाने के लिए लगा रखी बस खाली है, ये बस दिखावटी है खाली, और कुछ नहीं है बस। ये जनता की सुविधा के लिए बस स्टॉप बनाए गए हैं। हाँ, और कितनी सुविधा मिल रही है? कुछ भी सुविधा नहीं है, तो परेशान वाली बात है, बस दिखाने के लिए। वो बैठ कहाँ पा रहा है बंदा इसमें? आदमी देखो कमर के पीछे, ये बैक में देखो पूरा दे रखा है, ये पूरा लग रहा है कमर। अच्छा, आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग होते हुए कैसे इस पे बैठ पा रहे हैं? कमर में कहाँ बैठ पा रहे हैं ये, कहाँ बैठ पा रहे हैं ये, कहाँ बैठ पा रहे हैं ये। आज बैठने के लिए कितना स्पेस यहाँ पर दिया गया है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पर पूरी इस सीट के बीचों बीच ये एलसीडी ट्रे लगाई हुई है और ये एलसीडी ट्रे यहाँ पर एडवर्टीजमेंट लगाया गया है। अब देखिए इस फिलहाल अभी इस एलसीडी में यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन जनता को कितनी दिक्कत हो रही है? परेशानियाँ, बहुत परेशानियाँ जी, बैठने में बहुत परेशानियाँ है। बिल्कुल कुछ भी नहीं जी, कुछ भी नहीं, सरकार कुछ नहीं कर रही जनता के लिए। सरकार के लिए ये है कि पब्लिक को आराम पहुंचाएं। बेरोजगारी इतनी है, बेपना बेरोजगारी है। और ना अगर जो आता भी है कोई गरीब आदमी बस के लिए खड़ा होता तो बैठने के लिए जगह नहीं, खड़ा रहता है। नहीं बैठेगा, नहीं बैठ पाएगा, इस पर नहीं बैठ पाएगा, नहीं बैठा जा रहा, हमसे नहीं बैठा जा रहा। कमर ये झुकरी है, कमर में अगर तकलीफ हो तो कैसे इस बैठा जाएगा? जिसकी कमर में तकलीफ होगी उससे बिल्कुल नहीं बैठा जाएगा। हम तो बैठ भी रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हम ठीक हैं। ये जिम्मेदार सरकार ये, और कौन है? सरकार ही का लगा रही है पैसा। जो ठेकेदार हैं वो टेंडर ले लेते हैं, अपनी मनमानी से काम करते हैं। तो सवाल तो यही है कि आखिर हमारे पढ़े लिखे इंजीनियर आखिर क्या सोचकर ये बनाते हैं? इंजीनियर का दिमाग देखिए कि किस तरह से दिमाग लगाकर सीट के बीचों बीच ये एलसीडी ट्रे यहाँ पर लगा दी गई है। अगर आप इस पर बैठना चाहेंगे तो आप कैसे बैठेंगे? देखिए वाकई अगर आप बैठना चाहें तो कमर इस एलसीडी में लग रही है। कोई इंसान अगर इस पर बैठना चाहे तो कैसे बैठेगा? अगर किसी को कमर का दर्द है तो वो यहाँ पर कैसे बैठेगा? कुछ लोगों से और जानेंगे कि यहाँ पर देखिए बस स्टॉप पर बगल में ही एक और बस स्टॉप है, वो दिखाऊंगी कि यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ है। लोग यहाँ पर बस का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बस की इस सीट पर कोई इंतजार करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर इंसान बैठे तो कैसे बैठेगा? ये जनता से जानेंगे कि ये लोग भी यहाँ पर कुछ बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। देखिए ये जितने भी लोग हैं कमर को आगे झुकाकर बैठे हुए हैं। क्या आप सोच
सोच सकते हैं कि दिल्ली के इंजीनियर, भारत के इंजीनियर क्या कलाकारी करके सीट का आविष्कार किया है कि सीट के ऊपर ये एलसीडी की प्लेट लगा दी है, एडवर्टीजमेंट की प्लेट लगा दी है। कैसे बैठे हैं, कितनी दिक्कत हो रही है? अनकम्फर्टेबल है, या जरा सी पीछे होती तो जरा टेक लगा के बैठ जाते। जनता की सुविधा के लिए ये सीटें बनाई गई हैं, बस स्टॉप बनाए गए हैं, तो ऐसे में क्या सुविधा मिल रही है बैठने की? नहीं, सुविधा नहीं मिली। नहीं मिल रही है। क्या ऐसे बैठे बैठे कमर में दर्द नहीं हुआ है? बिल्कुल, 1 घंटा हो गया हमें बैठे हुए यहाँ पर। हाँ, तो मतलब दिक्कत हो रही है। दिक्कत है बिल्कुल। सब कुछ सरकार का, गरीब का है क्या? गरीब की सुन कौन रहा है? इस सीट पर बैठने के लिए कितनी मशक्कत करनी है? मशक्कत तो करनी पड़ा, इसमें है क्या बैठने के लिए? परेशानी तो परेशानी है। क्या सोच के इंजीनियर ने ये बनाया हो? क्या पता, कि तो उसे ही पता होगी जिनने बनवाया है। तो देख रहे हैं यहाँ पर तमाम जो यात्री हैं वो यहाँ पर बस का इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, कोई बैठ नहीं पाता। बुजुर्ग इंसान आता है तो उसे बैठना पड़ता है, वो नहीं बैठ पाता। हम जैसा इंसान तो कंफर्टेबल फील कर लेता है, जैसे भी करता है, मगर कोई बुजुर्ग इंसान बैठ नहीं पाता। युवा तो एडजस्ट कर ले रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग यहाँ पर तकलीफ झेल रहे हैं क्योंकि उन्हें कमर आगे ही करके बैठना पड़ रहा है। अच्छा, एडवर्टीजमेंट कमाने के लिए, एडवर्टीजमेंट पे पैसा कमाने के लिए सरकार ये एलसीडी लगाती है यहाँ पर। क्या पैसा कमाने के लिए ही ये बस स्टॉप रह गए हैं? जी जी, पैसा कमाने के लिए रह गए हैं। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पर लोग बैठ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। अभी बता दूँ आपको कि मैं दिल्ली गेट बस स्टॉप पर हूँ और यहाँ पर लगातार बसों की आवाजाही हो रही है। तमाम संख्या में यात्री अपनी बसों का इंतजार करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं हमें। तो ऐसे में एक और यात्री हमारे साथ है जो देखिए कैसे सट कर बैठे हैं क्योंकि जगह नहीं है बैठने के लिए। कैसे इस सीट पर बैठे हैं क्योंकि एलसीडी बिल्कुल सटी हुई ऊपर इसके बीच में लगी हुई है। मैडम पहले तो ये सही था, ये पता नहीं अपनी प्रचार के चक्कर में इन्होंने सीट ज़्यादा आगे बढ़ा दी है। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ से सर्विस रोज जाता हूँ ड्यूटी से। कितना स्पेस मिला है आपको बैठने के लिए? बस हल्की टिका रखा है और कुछ नहीं है। तो खाली यहाँ पर टिक कर बैठे हैं कि कैसे न कैसे करके थोड़ा सा सहारा हमें बैठने के लिए मिल जाए। अच्छा, क्या मन में सवाल आता है कि भारत के इंजीनियर इतना पढ़ लिख करके इतने अच्छे अच्छे कारनामे हमारे लिए करके दे रहे हैं? जी, तो ये तो कारनामा आप देख ही रहे हैं आपके सामने कैसा हो रहा है कि हम सही से बैठ ही नहीं पा रहे हैं। कोई बुजुर्ग भी होता है ना तो वो भी नहीं बैठ पाता है। अच्छा, गलती किसकी मान रहे हैं, इंजीनियर की या सरकार की? सरकार की। इंजीनियर तो वो बनाएगा जो उनको बोलेंगे। इंजीनियर को मालूम है 2 साल बाद फिर से हमें ऑर्डर मिलेगा इसी को वेरीफाई करने का ना, इसी को वो करेंगे। अभी सुनने में यही आया, इसको पीछे छोटा करेंगे क्योंकि ये नेताओं के होल्डिंग लगेंगे यहाँ पे, तो ये तो पीछे होना चाहिए ना। पब्लिक तो बैठ ही नहीं पा रही, आप देख रहे हो पब्लिक बैठ पा रही है यहाँ पे। फिर तो मतलब सरकार क्या इंजीनियर को कहती है कि आप बीच में लगाइए, जनता को दिक्कत दीजिए? हाँ, आप जैसे नहीं, जनता को दिक्कत नहीं दीजिए, आप जैसे मर्जी बनाइए। हमने आपको जगह दे दी है, हमने आपको जगह दे दी, आप जैसे मर्जी बनाओ। दुनिया में, भारत में जो इंजीनियर पढ़ लिख रहा है, अपनी इंजीनियर की पढ़ाई कंप्लीट करके इंजीनियर बन रहा है, क्या जनता को परेशानी देने के लिए? मैडम, पूरे देश में सिर्फ एक नितिन गडकरी हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी तो हमें किसी का काम नहीं अच्छा लग रहा। दिल्ली के परिवहन मंत्री किस तरह का काम कर रहे हैं? कितना देखने आते हैं यहाँ पर? आपने कितना देखा उनको, कितने मिले आप उनको? अच्छा, बस तो फ्री कर दी है, क्या बैठने की सुविधा प्रॉपर मिलती है? नहीं मिलती, देख लो आप कैसे। मैं बैठता हूँ ना, बताओ कहाँ बैठे, बताओ कहाँ बैठो? जगह नहीं है बैठने के लिए। आपके सामने है। क्या सवाल पूछेंगे सरकार से? सरकार से यही पूछेंगे, भैया जो आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं इसको दोबारा से वो रेनोवेट कराएंगे, पहले ही इसको करवा देना सही इसको। अच्छा, केजरीवाल सरकार है दिल्ली में, कितना भले के लिए काम? परिवहन मंत्री बैठ के नहीं देखा था कि भाई ये हम बैठेंगे फिर ये पीछे होल्डिंग लगाएंगे। फिर अच्छा, रिबन काटने के लिए, उद्घाटन करने के लिए सारे मंत्री आगे रहते हैं। सबसे क्या सवाल पूछेंगे? अभी देख नहीं रहे, एमसीडी में लड़ाई हो रही है रोज। एमसीडी में मेयर का चुनाव होना है, उसके लिए लड़ रहे हैं। मेयर नहीं बनेगा, वो कह रहे हमारा बने, वो कह रहे हमारा बने, तो काम कहाँ से होगा? आपसी जद्दोजहद में जनता पिस रही है। जनता पिस रही है, जनता का पैसा लगाए जाओ, लुटाए जाओ। आपने 50 पैसे भी पेट्रोल में बढ़ा दिए, सीएनजी में बढ़ा दिए, तो आपका तो खर्चा हो गया ना पूरा। पब्लिक का जा रहा है पैसा। आप लेडीज़ को एक 15 रुपये की टिकट फ्री दे रहे हैं, लेकिन उसके आदमी से तो 1500 रुपये ले रहे हैं महीना आप, टैक्स लगा के। फिर कौन है जिम्मेवार? मतलब सरकार इधर से नहीं तो उधर से वसूल रही है मैडम, वसूल रही है। आप भी घूमते हैं, हम भी घूमते हैं, देखो ना क्या हो रहा है। अच्छा, एक और कहा जाता है कि जनता की सुविधा के लिए अरविंद केजरीवाल अपने मैनिफेस्टो में, आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखती है
कि जनता को फ्री पानी देंगे, फ्री बिजली देंगे, बसों में उनका आना जाना टिकट फ्री करेंगे। तो ऐसे में क्या ये सुविधाएं अगर एक तरफ हैं तो क्या ये सुविधाएं आदमियों को नहीं मिलनी चाहिए? क्या दिल्ली की औरतें और महिलाएं ही सुविधा लेने के लिए बनी हैं? क्या पुरुषों को हक नहीं है सुविधाएं लेने का? मैम ये लेडीज खड़ी हैं, इनसे पूछा महीने में 30 दिन आप यात्रा करती हैं, आपको कितना मिला? 600 रुपये। 600 रुपये आपके आदमी से कितना लिया गया? आपके आदमी से कितना लिया गया टैक्स के रूप में? वो बताएं ना। आप 15 रुपये को कि महिलाओं के लिए 15 रुपये की टिकट फ्री है, लेकिन उसके आदमी के लिए क्या है? अच्छा, अगर यहाँ पर अब चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, अब ये जो एलसीडी यहाँ पर खाली दिखाई दे रही है ये हमें भरी हुई दिखाई देगी। हालांकि कुछ बस स्टॉप ऐसे हैं दिल्ली में जहाँ पर ये एलसीडी भरी हुई भी नजर आती है, जहाँ तमाम कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट यहाँ पर लगाए रहती हैं। हम आपको उस जगह भी लेकर जाएंगे जहाँ ये बस स्टॉप पर ये सीट बेहतर बनाई गई है। लेकिन उन बस स्टॉप्स का क्या जहाँ पर ये सीट किस नक्शे से बनाई है? कैमरा पर्सन से कहूंगी कि दिखाएं ये सीट कैसे बनाई गई है। सीट के करीबन 5 से, देखिए 5 से मेरा आधे हाथ के बराबर ये सीट यहाँ पर है और आधे हाथ के बिल्कुल बीचों बीच ये एलसीडी यहाँ पर लगाई गई है। सवाल है जनता का सरकार से कि आखिर इंजीनियर ने ये सीट किस नक्शे को पास करते हुए बनाई है, किस बिहाफ पर ये सीट के ऊपर ये एलसीडी ट्रे लगाई गई है। आप ये देख रहे हैं कि मेरे आधे हाथ के बराबर ये सीट यहाँ पर है जहाँ जनता बैठती है, जनता का हक है, जनता पैसे देती है। वहां पर आप देख रहे हैं कि इसके बीचों बीच ये एलसीडी यहाँ पर लगाई गई है, एडवर्टीजमेंट दिया गया है। सरकार से जनता सवाल करती है कि आखिर अगर वो टिकट का पैसा बस में दे रहे हैं तो क्या केवल और केवल वो बस में बैठने के लिए टिकट का पैसा दे रहे हैं? जनता अगर सरकार को चुन रही है तो क्या सरकार को जनता के बारे में नहीं सोचना चाहिए? जो लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं उनसे जानेंगे। आपसे पूछना चाहूंगी कि ये सीट के बीचों बीच एलसीडी लगाना कितना सही? ये बहुत गलत है, बैठने की दिक्कत है इससे। कितने बस स्टॉप पर आपने ऐसे ही देखा है जो ऐसी ही सीट यहाँ पर है? ऐसे हर जगह है, ये बहुत सी जगह लग रही है, कम से कम आधी से अधिक जगह लगाई गई है। क्या सवाल मन में नहीं आता कि भारत के इंजीनियर किस नक्शे के हिसाब से ऐसा सीटें बनाते हैं? नहीं, ये तो गलत है। इंजीनियरों का सोचना चाहिए कि बैठने का कैसे बैठना है, पब्लिक से पूछना चाहिए। हमें कंपल्सरी है नहीं है बैठने के लाइक, तो वो पब्लिक से पूछते नहीं, खुद ही बनाए जाते हैं हर चीज। जिस जगह पर सही तरीके से एलसीडी की ये प्लेट लगाई गई है, सही तरीके से सीट लगाई गई है, क्या वहां पर जनता से आके पूछा था? आधी जगहों पर सही काम करना और आधी जगहों पर इस तरह से जनता के साथ धोखाधड़ी करना कितना सही? ये बिल्कुल गलत है जी, और कहीं पे ये काम सही नहीं हुआ है इनका, देखा जाए तो। यहाँ पर जो पब्लिक है वो आपको नीचे बैठी हुई नजर आएगी, तो इन महिलाओं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग इस सीट पर क्यों नहीं बैठे हैं, क्यों नहीं बैठी हैं? सीट पे बैठा नहीं जाता ना, बैठा ही नहीं जाता सीट पर। जनता का पैसा, जनता के साथ धोखाधड़ी, कि आखिर जनता सीट पर नहीं बैठकर नीचे बैठ रही है? आखिर क्यों? सीट पे जगह ही नहीं है बैठने की। क्यों? उसमें बोर्ड लगा रखा है, पीछे कुर्सी पीछे को बसती है, पब्लिक बैठे तो कैसे बैठे? हाँ, कमर में अंदर झुकने में कमर। सरकार से पूछ रहे हैं सीटें सही कर, वो आगे को बढ़ाई जाए। अच्छा, एक तरफ आपके लिए बस का टिकट फ्री कर दिया है, लेकिन आपके घर में जितने भी पुरुष हैं क्या बस का टिकट लेकर ही बस में सफर करते हैं? वो तो करते हैं, जेंट्स करते हैं। बस में अगर टिकट लेके सफर किया जा रहा है तो क्या ये सीट का इस तरह से बनावना कितना सही? हाँ, सीट की बनावट सही नहीं है। जब टिकट लेके बैठते हो तो रोड पे उस पर स्टैंड पे सही हो सीटें जो बैठ सके आदमी आराम से। सवाल क्या पूछना चाहेंगे सरकार से, क्या मांग करेंगे कि सीटें सही कराई है। महिलाओं को एक तरफ पानी फ्री दिया जा रहा है, बिजली फ्री दी जा रही है, बस का टिकट फ्री दिया जा रहा है, क्या ये सुविधा आपके लिए हक में नहीं है? क्यों? ये भी सुविधा करनी चाहिए, ये सुविधा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि देखो। अच्छा, आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं नीचे? बस के लिए बैठी हूँ। बस के लिए वेट कर रही हैं? हाँ। अच्छा, सीट पर क्यों नहीं बैठी? सीट पर जगह नहीं था, पब्लिक थी। पब्लिक थी, अब तो खाली है, क्या बैठ सकती हैं? नहीं, अब बस 2 घंटा से इंतजार कर रहे हैं बस के। 2 घंटे से नीचे ही बैठे। हाँ। तो देखिए, जनता इतनी देर से 2-2 घंटे से इंतजार कर रही है अपनी बस का, लेकिन यहाँ पर जनता के साथ धोखा, कि जनता को अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए देखिए किस तरह से जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जनता सीट पर ना बैठकर नीचे बैठकर बस का इंतजार कर रही है।
है। आप देखेंगे कि इस बस स्टॉप पर आपको ये सीटें परफेक्ट दिखाई देंगी। ये एडवर्टीजमेंट की ट्रे जो जैसी ट्रे वहाँ पर लगी हुई है, लेकिन इंजीनियर ने इसको बखूबी तरीके से बनाया है। अगर आप इस पर बैठेंगे तो वाकई ना तो ये आपके सर पे लगेगा और ना ही आपकी कमर इसमें टच होगी, ना ही आपको यहाँ पर बैठने में दिक्कत होगी। अब सवाल ये है कि आप एक बस स्टॉप पर सीट अच्छी तरीके से बनाते हैं और दूसरी ही बस स्टॉप पर उसी के साथ वाले बस स्टॉप पर इस तरह से सीटों के साथ छेड़छानी करते हैं, यानी कि जनता के साथ धोखाधड़ी, जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल। आखिर इंजीनियर क्या सोचकर ये बना रहे हैं? कितना दिमाग हमारे भारत के इंजीनियरों के पास आ रहा है? सरकार जो ठेके देती है, क्या ठेके देने के बाद चेक नहीं करती है? क्या उद्घाटन के वक्त एक ही बस स्टॉप का रिबन काटा गया, दूसरे बस स्टॉप का रिबन नहीं काटा गया? जनता की मूलभूत सुविधाओं को जानने के लिए परिवहन मंत्री कितना देखने आते हैं, लोकल मंत्री कितना देखने के लिए आते हैं, लोकल विधायक कितना देखने आते हैं और पार्षद कितना देखने आते हैं? ये भी बड़ा सवाल है। जनता के लिए आप चीज़ें फ्री कर रहे हैं, लेकिन जनता जो टैक्स दे रही है उसका इस्तेमाल अगर जनता की मूलभूत सुविधाओं में नहीं किया जाएगा तो कहाँ किया जाएगा? सरकार से सवाल पूछती है जनता। बने रहे द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ।